नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते आज गतिविधियों पर। बुरहानपुर में कक्षा 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए निमाड़ वैली स्कूल में राशि भरने के बाद भी एक छात्र परीक्षा से वंचित हो गया। स्कूल द्वारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाने पर सोमवार को छात्र के पालकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज कराते हुए स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार खानकावाड़ निवासी मुदस्सिर पिता शेख अकील ने एमपी बोर्ड प्राइवेट परीक्षा देने के लिए निमाड़ वैली स्कूल में फीस का भुगतान किया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरने के कारण छात्र अब परीक्षा से वंचित हो गया है। पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। वही स्कूल संचालक आस्था राय ने बताया कि छात्र ने प्राइवेट परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन अपने दस्तावेज जमा नहीं कराए थे, जिस कारण छात्र का फॉर्म नहीं भर सका है, जिसकी सूचना हमने कई बार छात्र को भी दी थी। बच्चे का एडमिशन प्राइवेट में करवाया हमने 10वीं के अंदर, और इनमें उनके पूरे यानी डॉक्यूमेंट मैंने तैयार करके दिया वो प्राइवेट गैप सर्टिफिकेट जो मांगे इन्होंने। और अब ये बदल जा रहा है कि भाई हमारे पास कोई कागजात नहीं आए हुए। 8 दिन पहले गुप्ता सर से फ़ोन पे बात हुई कि भाई फाइल और ये प्रैक्टिकल फाइल कहाँ तैयार करना है, तो उन्होंने बताया सुभाष से होगा, वहीं से रोल नंबर मिलेगा, ये मिलेगा। उस टाइम भी उन्होंने मेरे को सूचना नहीं दी है कि भाई ये तुम्हारे कागजात अधूरे हैं। स्कूलों ने फॉर्म भरे ही नहीं है, स्कूल वालों ने फॉर्म भरे नहीं है, और ऊपर से कह रहे हैं वो रिजेक्ट हो गया हुआ है। फीस भी भर गई थी बच्चे की? फीस है, हाँ 5,000 रुपये भरे हुए अपने वहाँ पर, और 2,000 रुपये एग्ज़ाम फीस के भी भरे हुए। एनरोलमेंट नंबर के 700 रुपये, 1,300 रुपये एग्ज़ाम फीस या भरने के। क्या बच्चे का साल खराब हो गया? बच्चे का साल खराब हो गया हुआ है पूरा, और पूरे यानी वो साल बचाने के लिए हमने 2 साल गैप हो गया था, तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवा के दिए उनको, शपथ पत्र पे। स्कूल में बस अंधाधुन का काम चल रहा है। वो नूर साहब से फ़ोन तोड़ देते, नूर साहब आके संदा कर देते, ये कर देते, हम ऐसा करके हम चले जाते थे। नाम क्या नाम आपका? मेरा नाम अकील। तो क्या पूरा मामला था और आपने क्या समझा? हाँ, देखिए उसमें क्या था, वो बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया था, लेकिन उसने टीसी और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट नहीं किए थे। हमने उसको 2 महीने का समय दिया, और एक इंसानियत के नाते बच्चे टीसी बाद में भी लाते हैं, क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता है कि उनके पुराने स्कूलों के ड्यूज क्लियर नहीं होते, तो उसके कारण हमने उसको बहुत टाइम दिया कि तुम टीसी ले आओ, टीसी ले आओ, टीसी ले आओ। पर उसने टीसी, मार्कशीट, और वो उसका गैप भी था, कोरोना काल में वो कहीं 2 साल पढ़ा भी नहीं था, गैप सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें उसने हमको सबमिट नहीं की। और जब अपन गैप के बाद में कहीं मतलब बोर्ड का फॉर्म भरते हैं, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। और उसने जो थी पहले अगस्त माह में फ़ीस भी भरी, 4,500 रुपया जो भी भरा होगा, तो वो उसके पे ये फॉर्म भरा जाता है 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। तो 30 सितंबर तक चूंकि वो क्वार्टरली तक आ गया, हमने भी उसको आने दिया, डॉक्यूमेंट्स का टाइम दिया, उसके आखिर तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, इसलिए उसका फॉर्म नहीं भरा गया। वो जो उसने फ़ीस भरी है वो उस समय की है जब वो आया, और तब फॉर्म नहीं आए थे। फॉर्म आने के बाद में ना आपने उससे कोई पैसे लिए और ना उसका फॉर्म भरा गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी आप लोग साथ में थे, टीसी और मार्कशीट आप लोगों ने भी देखी है कि अभी तक उनके पास में। ठीक है। बुरहानपुर किसान कांग्रेस द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जबलपुर की नगर परिषद पाटन में किसान की गोली मारकर की गई हत्या का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश बुनगाल ने बताया कि भाजपा नेताओं द्वारा एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना नगर परिषद पाटन के चौधरी मोहल्ले की है। भाजपा नेता और उसके 2 साथी इस घटना में शामिल है। किसान कांग्रेस मांग करती है कि घटना की जांच करते हुए दोषी भाजपा नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर 8 दिनों के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर किसान कांग्रेस कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। पाटन की यह घटना है। एक किसान सिर्फ इतना पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, उस पर किसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, और वह व्यक्ति आज 3 से 4 दिन होने के बाद भी फरार है, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता है। तो हमारी माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके हमने यह मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसे तत्काल सजा दी जाए। अगर ये गिरफ्तार नहीं होती आगे क्या करेगा कांग्रेस? देखिए, अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आगे किसान संगठन के राज्य स्तरीय संगठन की ओर से जैसे भी निर्देश आएंगे, धरने पर बैठेंगे, और लगभग हर जिला स्तर पर यह धरना दिया जाएगा। क्या नाम आपका? मुकेश बुनगाल। बुरहानपुर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। सुंदरनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसके बाद भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विधायक अर्चना चिटनीस सहित भाजपा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में
नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने पदभार संभाला। सभी को एक साथ लेकर चलने और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है और बूथ स्तर तक की जो संरचना है, उस संरचना को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर बनाना है और पूरे बुरहानपुर जिले में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रभारी के और वहाँ प्रत्येक बूथ मजबूत बने और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में इस बूथ संरचना के आधार पर किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत लेकर चले, जीते, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसी के तहत काम करूँगा। तो भैया, मेरा बचपन से ही ईश्वर में बहुत आस्था है और इस आस्था के तहत ही आज सुंदरकांड का कार्यक्रम मैंने रखा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति, धर्म और इस देश के अध्यात्म को अंगीकार करती है और उसी आधार पर देश को चलाना चाहती है। इस संस्कृति के आधार पर राजनीति धर्म से अछूती नहीं रह सकती। धर्म के अंकुश से ही राजनीति सही दिशा में चल सकती है। इसलिए हम लोग इस देश में धर्म और संस्कृति के अध्यात्म के आधार पर राजनीति को चलाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के तहत हमने आज सुंदरकांड का बहुत सी चुनौतियां भी होगी अब आपके सामने, उसको कैसे निपटेंगे? देखिए, राजनीतिक दल के सामने चुनौतियां पहले भी रही है, आज भी है और भाजपा में रहेंगी, लेकिन हम उस चुनौतियों को सामूहिक रूप से बड़ों का मार्गदर्शन लेकर और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के समय गुटबाजी चरम पर थी, तो अब एकजुटता के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारा उद्देश्य रहेगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चले और इसके लिए हम समय पर प्रशिक्षण रखते हैं। मैं इस प्रशिक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करूंगा। मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण कराऊंगा ताकि कार्यकर्ता वैचारिक दृष्टि से भाजपा से जुड़े और जब कार्यकर्ता वैचारिक दृष्टि से पार्टी से जुड़ता है तो उसमें भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती और वो किस तरह से पार्टी की विचारधारा से बगावत करने का प्रयास नहीं करता। ग्राम पंचायत वारोली के भोटाफाटा रहवासियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अनुसूचित जाति जनजाति के समाज की शमशान भूमि पर नेशनल हाईवे को खनन करने अनुमति देने का विरोध किया। डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए रहवासियों ने कहा कि गांव में शासकीय भूमि पर हमारे समाज के लोग वर्षों से अंतिम संस्कार करते आ रही है। ग्राम पंचायत द्वारा समाज की शमशान भूमि को खनन के लिए आवंटित किया जा रहा है। सरपंच द्वारा पंचों और ग्रामीणों पर कलेक्टर का नाम से दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीण मांग करते हैं कि शमशान की भूमि पर खनन की अनुमति नहीं दी जाए। हम वारोली ग्राम पंचायत के ग्राम भोटाफाटा से है। हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ जो मशान भूमि थी, हमारा वर्षों से उस पर कब्जा है। पहले बार हमने शिकायत की थी तो ये एक अतिक्रमणकारी ने उसके ऊपर का मतलब हमारी पानी की टंकी वगैरह तोड़ दिया था। तब भी शिकायत की थी हमने, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पंचायत की तरफ से नेशनल हाईवे को मुरम खनन के लिए एनओसी दी जा रही है और वो ज़मीन बोले कि खनिज विभाग की ओर से आवेदन आया है और कलेक्टर मैडम का भी दबाव है, तो बोले हमारे को देना ही पड़ेगा। और मेरी मम्मी पंच है तो उनके ऊपर भी साइन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या आपको प्रस्ताव पे साइन करना ही पड़ेगा? अगर नहीं माने या आपकी मांग तो क्या करेंगे? नहीं माने तो कलेक्टर का आदेश है, बोले हम हमारे हिसाब से करेंगे। आप लोग क्या करेंगे फिर? हम अभी आवेदन देने आए हैं, अगर नहीं होता है तो फिर हम धरना देंगे, अनुसूचित जाति आयोग में जाएंगे या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिर बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को ईवीएम मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को मतदान करने के साथ ईवीएम मशीनों की जानकारी दी गई। डिप्टी कलेक्टर भागीरथ बाखला ने बताया कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर ईवीएम मशीन की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसका उद्देश्य मतदाताओं के साथ ही कलेक्टर कार्यालय आने वाले आम लोगों को ईवीएम मशीनों की जानकारी देना है। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईवीएम मशीन अलग अलग स्थान पर लगाकर लोगों को मतदान करने की प्रक्रिया को समझाया जाएगा।